तो सखियों ने विश्वामित्र जी की ओर इशारा किया, बोले इनके कहने से ही धनुष तोड़ा है, ये इनके गुरु है, तो बोले इनके कहा हुआ तो ये नहीं टाल सकते। एक सखी धीरे से जाकर के विश्वामित्र जी के पास में पहुंची, कहा महाराज आप कहिए ने भगवान राघवेंद्र झुक जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा देखो हम हैं बाबा जी, अरे हमको क्या लेना देना ये विवाहों से, अरे हमको तो राजा जनक का दुख देखा नहीं गया था इसलिए इसका दुख मिटाना था, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बोले अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते। फिर सखियों ने सोचा, इनने मना कर दिया, राजा जनक के पास में भेजा, राजा जनक ने भी मना कर दिया, बोले मैं किसी को यहां बुला करके और अपने द्वार पर झुकने के लिए कैसे कह सकता हूं, अब ये तो मेरे दामाद हो गए। सखियों ने लक्ष्मण जी के पास में भेज दिया, लक्ष्मण जी से निवेदन किया, बोले आपके तो बड़े भ्राता हैं, आप ही निवेदन करिए ना। लक्ष्मण जी ने कह दिया मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई से मैं आदेश कैसे दे सकता हूं, यह मर्यादा के विपरीत है, मैं नहीं कह सकता। तो सखियां अब लौट फेर करके क्या कह रही हैं, भगवान से निवेदन कर रही है। झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, ओ झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर। जय हो
भइयो ये नेमी कुल की जागी लली मेरी छोटी सी नेमी कुल की जागी लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी सखी बचन सुन के रघुनंदन 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 झुक गए तनक रघुवीर हो मेरी छोटी सी झुक गए तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर झुक जइयो झुक जइयो बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री श्री राम। राधे अब माता जानकी जी माला लेकर के खड़ी है। सखिया भगवान से निवेदन कर रही हैं, कह रही है महाराज यहाँ तो अच्छों को भी झुकना पड़ता है, तुम्हारी क्या चलेगी। और बिना झुके दुल्हन नहीं पाई हो, अगर झुके नहीं तो बोले वैसे के वैसे ही रह जाओगे। इधर लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने के लिए आंखों की पलकों को पकड़ करके खड़े हैं। क्यों? बोले जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र ने धनुष को तोड़ा हम देख नहीं पाए, और कहीं लाडली बिटिया ने जानकी जी ने भगवान राघवेंद्र को माला अर्पण करी और कहीं ये निंगोड़ी पलके गिर गई, तो बोले ये सुंदर दृश्य कभी देखने को नहीं मिले। अपनी अपनी आंखों की पलकों को पकड़े खड़ी है। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि सुंदर दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी तरस रहे हैं और मेरे सरकार बोले इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी सिंहासन से खड़े होकर के भगवान राघवेंद्र के पास में पहुंचे और भगवान राघवेंद्र के पास में जाकर के लक्ष्मण जी साष्टांग चरणों में लेटे, और चरणों में लेटते ही भगवान माला वाला भूल गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके और माता जानकी जी ने माला अर्पण कर दी। और भगवान राघवेंद्र को माला अर्पण कर दी। अब ये बोले राजा जनक ने अयोध्या में सूचना पहुंचाई है, मां से
बारात लेकर के आ रहे हैं दशरथ जी। इधर धनुष टूटने के बाद में परशुराम जी आए। परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का वाद संवाद चला है। फिर भगवान राघवेंद्र ने उनका शक दूर कर दिया और परशुराम जी लौट करके वापस हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। इधर भगवान राघवेंद्र की बारात आ गई।